एक को बता दीजिए मुझे। राजा जी, आवाज आ रहा है ना? जी सर, आ रहा है। ठीक है, अपने यस आवाज, सर। हाँ आवाज म्यूट कर लीजिए आप लोग। चलो देखिए, तो आवाज म्यूट कर लीजिए आकाश से। हाँ चलो, अब देख ले यहाँ पे हम लोग कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ थे हम लोग ना। देखो ये हम लोग कर रहे थे क्या, द का प्रयोग सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, मेनी ऑफ, हाफ ऑफ, इन सभी के बाद, ठीक है, जो भी अगर हो उसके बाद अगर मान लो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे या फिर अनकाउंटेबल नाउन रहे ना, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लो ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, ठीक है, ऑल ऑफ, अब यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर कोई मिस्टेक भी यहाँ हो सकता है सेंटेंस में, तो आपको पता कर लेना आप, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, ऑल ऑफ गर्ल्स हैव गॉन देयर। अब देख लो यहाँ पर दोनों में, देख लो यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पर इनमें से कौन सा एरर है कौन सा सही है। ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, ऑल ऑफ गर्ल्स हैव गॉन देयर, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे अगर क्या कर रहा है, अगर ऑल ऑफ है यहाँ पर है, ऑल ऑफ है तो उसके बाद क्या करेंगे, नॉन्स अगर प्लूरल अगर है, नॉन अगर प्लूरल अगर है तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, दो का यूज करेंगे हम लोग। तो ये आपका पहले सही है आपका, ऑल ऑफ द गर्ल्स, ऑल ऑफ द गर्ल्स, ऑल ऑफ गर्ल्स नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर दो का यूज अगर होता है तो फिर सही होता है यहाँ पर, इसलिए आपका ये गलत है, आपका ये आपका सही है, ठीक है। अगर यहाँ क्या बोथ ऑफ द बॉय यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। उस तरह से हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड, आवाज बंद कर लीजिए अपनी, ठीक है। अगला है हाफ ऑफ मिल्क हैज बीन सोल्ड, ये आप गलत आपका है, ये आपका सही है। बस पॉइंट आपको याद रखना है आपको कि सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ। देखो मैंने चल लिया तो हंसी जी, देखो चलो अभी मैं सभी का आवाज म्यूट कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट में क्या करना है आपको, देखो जितना भी पॉइंट अगर यहाँ पर है ना, जितना भी पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को आप नोट करके रखा करो। और देखो ये आपका जितना रूल है आपको तभी याद रहेगा, आपका रूल तभी आपको याद रहेगा जब आप इसको आप क्या प्रैक्टिस में लाओगे, प्रैक्टिस करोगे तब। नहीं तो रूल क्या है, रूल आपका आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ एक बार रुक जाओ, ठीक है। रूल को क्या करना, आप रूल को रिवाइज जरूर करना, और दूसरा चीज प्रैक्टिस में लाना। आप प्रैक्टिस में क्या, आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो कोई ना कोई आपको रूल आता ही रहेगा। आ जाओ अगले पे आ जाओ, अगला रूल क्या कह रहा है, एक बार रुक जाइए, मैं इनको हटा देता हूँ इनको। अगर किन्हीं को पता है यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन जो है, यहाँ पर इरेज का ऑप्शन किसी के पास, इरेजर ये रहा, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। चलो आगे देखो, मैं इसको एक बार हटा दिया। चलो अगला क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो देखो इसको थोड़ा आपका समझ लो, यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, समान वर्ग, किसी किसी को हिंदी में दिक्कत हो जाता है तो इसका एग्जाम्पल समझ लो, ये मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। समान वर्ग मतलब क्या, अगर ये सिटी है तो ये भी क्या है, सिटी ही है, ठीक है। अगर ये सिटी है तो ये भी क्या है, सिटी ही है, यानी कि सेम टाइप में अगर हो जाओ, समझ लो मुंबई इज दी लंदन। यहाँ पर देखो नॉन यहाँ पर है, प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दूसरे नाउन से पहले हम लोग द का यूज
करेंगे हम लोग, ठीक है। और किसी को बोलना होगा ना अपना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, हैंड रेज का ऑप्शन आता है, तो हैंड रेज कर देना, तो मैं उनका आवाज ऑन कर दूंगा, ठीक है। समझ आया ना, रहे हो ना आप। यहाँ पर मुंबई और लंदन, यहाँ पर दो प्रॉपर नाउन यहाँ पर है, तो और दोनों क्या है, सेम चीज है, यानी सिटी है, सिटी है, इसलिए क्या दूसरे नाउन से पहले हम लोग यूज करेंगे द का यूज करेंगे। उस तरह से क्या है, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर और अहमदाबाद दोनों सिटी सिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, और दूसरे नाउन से पहले हम लोग द का यूज करेंगे। उसी तरह से अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। न्यूटन क्या प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दूसरे नाउन से पहले हम लोग द का यूज करेंगे। उसी तरह से क्या है, ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार। यहाँ पर ऐसा पूरा क्लियर में मेंशन नहीं यहाँ पर है प्रॉपर नाउन, ठीक है। दो प्रॉपर नाउन यहाँ पर नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर ये ठीक आपका है, ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार, ठीक है। चलो आगे देख लो, रूल नंबर 22 पे आ जाओ, जिसमें क्या है, नो यूज ऑफ आर्टिकल। नो यूज ऑफ आर्टिकल यानी हम अभी खास कर बात करेंगे द का, बात करेंगे यानी डिफरेंट आर्टिकल की बात करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे द का। देखो रूल नंबर 22 क्या कह रहा है, अधिक द का प्रयोग भाषाओं लैंग्वेज के नाम के पहले नहीं होता है। देखो जनरली कोई सा भी लैंग्वेज हो, उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जितना भी रूल है, रूल में कुछ ना कुछ क्या एक पॉइंट होता है, पॉइंट का आपको बढ़िया से आपको याद रखना है आपको। जैसे एग्जांपल में देखो इसका, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। देखो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले हम लोग क्या द का यूज कर लिए यहाँ पर, ये आपका ही गलत आपका है, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनरली हम लोग लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। उसी तरह से देख लो, द पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी। द पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, आपका सही है आपका ये, ठीक है भैया। आप गलत आपका हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। उसी तरह देख लो अपना, आगे देख लो, द पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, ये आपका सही है, क्योंकि इससे पहले द का यूज नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक है। अगला क्या है, ही नोज द हिंदी, द उर्दू, द मराठी, ठीक है, ये भी आप गलत है आपको। और यहाँ पर देख लो, ही नोज हिंदी उर्दू एंड मराठी, ये आपका सही है। इसमें नोट क्या है यहाँ पर, अगर मान लो इस फॉर्म में दिया हो, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड है यहाँ पर, नेम ऑफ लैंग्वेज, अगर तब इसका दो का यूज किया गया है, तो ये आपका पूरा पूरा सही है आपका है। जैसे डू यू स्पीक द गुजराती लैंग्वेज, देखो यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज गुजराती है ना, उसके बाद लैंग्वेज वर्ड का यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है, इसलिए आपके यहाँ पर यूज करना आपका सही हो जाएगा दो का, ठीक है। सी स्पीक्स दी मराठी लैंग्वेज, ठीक है, आपका ये सही है आपका, ठीक है। चलो आगे देख लो, रूल नंबर 23 पे आ जाओ। रूल नंबर 23 क्या कह रहा है, इच एवरी आइदर नाइदर के बाद प्रयुक्त सिंगुलर नाउन के पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो पहला क्या है, एवरी रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, ठीक है, एवरी रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, ये आपका सही है आपका है, लेकिन दूसरे पे जाओगे तो एवरी ए रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, गलत आपका है। एवरी द रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, गलत है आपका, ठीक है। इसमें देख लो नोट, देख लो ये चीज, इज एवरी आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इच एवरी आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका है, ठीक है। चलो आगे देख लो, रूल नंबर 24 क्या कह रहा है, क्या रूल नंबर 24 क्या कह रहा है, रूल नंबर 24 कह रहा है, द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। द गोल्ड, ठीक है, क्या करेंगे, यूज करेंगे आपका गोल्ड यूज करेंगे, द गोल्ड का यूज करना गलत हो जाएगा। द सिल्वर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, देखो द का यूज किया गया है ना, ये आपका गलत है आपका, जनरल समझ लो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका सही है, सिल्वर, कॉपर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ट्रूथ, ब्यूटी, वाटर, मिल्क, राइस, आपका ये पूरा पूरा सही है। आगे क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपका पूरा पूरा सही है आपका है। आगे देख लो,
दी ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ये आपका गलत है आपका ये। आय क्या है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, आपका ये पूरा पूरा सही है। आगे देख लो, द गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, ये आपका गलत है आपका है, ठीक है। आई लव ट्रूथ एंड विजडम, ये आपका पूरा पूरा सही है। क्यों सही यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रूथ एंड विजडम क्या है, इससे पहले इसका दो का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। लेकिन अनकंट्रोल नाउन के का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में द का प्रयोग होता है। देख लो यहाँ पर अनकंटेबल नाउन के प्रयोग क्या होता है, इस सेंस में आपका होता है आपका, ठीक है। जैसे मान लो, देखो गोल्ड है यहाँ पर ना, तो मैंने क्या बताया, गोल्ड क्या है, एक अनकंटेबल नाउन है यहाँ पर, ठीक है, मटेरियल नाउन है। लेकिन जब इसकी पार्टिकुलर यानी कि कोई खास सेंस का यूज अगर होता है तो एक बार मैं बॉबी जी का आवाज मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बॉबी जी बताएं। हाँ बताइए बॉबी जी, कुछ पूछना है? जी नहीं, बस ऐसे ही देख चलो रहा था। ठीक, ओके चलो। तो यहाँ पर है द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। देखो यहाँ गोल्ड किसी बात किया जा रहा है, खासकर जब नेपाल की बात किया जा रहा है ना, गोल्ड कहाँ की बात किया जा रहा है, तो नेपाल की बात किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर द का यूज करना यहाँ पर सही है पूरे पूरी तरह से, ठीक है। आगे देख लो, द वाटर ऑफ दिस वेल, कोई खास वेल है, उस वाटर की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज करना सही है आपका है। उसी तरह से अब आगे देख लो, अगला क्या है, दी ऑनेस्टी ऑफ मुकेश, किसकी ऑनेस्टी की बात किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है किसके, मुकेश की, यहाँ पर दो का यूज करना सही है यहाँ पर है। द ब्यूटी ऑफ रेखा इज लेजेंडरी, ये भी ठीक है। द ब्रेवरी ऑफ अशोक इज प्रेजवर्दी, ये भी सही है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, रूल नंबर 25, द का प्रयोग खेलों के नाम के पहले नहीं होता है, ठीक है। द का प्रयोग खेलों के नाम के पहले नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, द फुटबॉल यूज करना गलत आपका है, फुटबॉल सही है। द क्रिकेट गलत आपका है, क्रिकेट सही है, ठीक है। द पोलो, पोलो ठीक है, ये आपका गलत आपका है। द टेनिस ये भी गलत है। द वॉलीबॉल ये भी गलत है। द हॉकी गलत है आपका ये। तो टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी ये सब गेम का नाम है यहाँ पर है, इसके पर हम लोग दो का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलो तो आज के लिए मैंने 25 रूल इसका हो गया डिफरेंट आर्टिकल का, ठीक है। तो इसमें और कुछ रूल बचे हैं, ठीक है। तो मैं और जो रूल बचे हैं मैं थोड़ा सा रूल कल लेके आऊंगा, और कल क्या करूंगा, कल नॉन भी मैं स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है, नॉन भी स्टार्ट कर लूंगा। अगर एक मेरे पास कल टाइम बचा अगर, तो फिर नॉन स्टार्ट करूंगा, बाद बाकी इसमें रिवीजन के लिए मैं आपके लिए कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ठीक है। और बाद बाकी सब कुछ रूल है मैं वो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अभी मैं कुछ देर के लिए आवाज मैं ऑन कर रहा हूँ सभी का, तो अभी मुझे कुछ पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के बाद आप क्या करेंगे, अभी मैंने कर दिया, सभी का आवाज ऑन कर दिया एक बार। चलो चलो किसी को क्या क्या पूछना था पहले वाला सेंस बता दो मुझे एक बार, थोड़ा 1 मिनट के लिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आऊंगा फिर दोबारा बात करने के लिए, या मैं क्वेश्चन कर लूँ पहले, ये बता दो एक बार। मैं क्वेश्चन कर लूँ 10? कर लो सर। चलो ठीक है। चलो एक बार मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी इसका आंसर देंगे। मैंने इंडिफिनिट आर्टिकल से लाया है क्वेश्चन, ये 10-11 क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी आंसर करना आप, ठीक है, क्वेश्चन फास्ट में करना आप। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ए या फिर एन या फिर नो आर्टिकल का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो मेरे साथ आप करना, फास्ट में करना आप। मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज ऑल, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ए एन होगा एन सर। होगा सर। देखो यहाँ पर एन का यूज यहाँ होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। हैव यू अ सिगरेट, हैव यू ए सिगरेट, होगा। ए होगा ए यहाँ हुआ ए पर, हुआ सर। वेरी गुड। चलो आगे देखो, ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, यहाँ क्या करेंगे यूज हम लोग, पहले एन होगा, एन और ए होगा एक मिनट सर। रुक जाओ, एन मैं ए भी होगा जी सर। एक मिनट मैं करता हूँ यहाँ पर, जिसको डाउट रहेगा मुझे क्वेश्चन करिएगा आप। देखो ही इज एन इंडियन ठीक है। बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, अ का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आवाज बंद कर लीजिए अपने आप लोग, ठीक है। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, आपको यहाँ पर ई का साउंड यहाँ पर है जो यो है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ए का यूज आएगा। आए क्या है यहाँ पर,
ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय Silently. ऑल। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? एन ऑनेस्ट मैन। क्यों यूज करेंगे एन को यूज करेंगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ मैन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का साउंड क्या है? तो तो देखो यहाँ पर एन का यूज करेंगे, ठीक है। आई क्या है? ही हैज अ पेन एंड एन इंकपोर्ट, ठीक है। अगला क्या है? हीज एल्डर सिस्टर इज एन एस पी, क्योंकि साउंड कैसा है इसका? वोवेल साउंड है इसका ना। मिस्टर यूझा इज इंटेलिजेंट टीचर, ठीक है। मिस्टर यूझा इज एन इंटेलिजेंट टीचर। आई क्या है? इट इज एन आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है? एन एम्प्टी वेसल साउंड मच। ही इज गोइंग टू हैव ए बाथ। मैंने क्यों बताया था बात का? बात में क्या होता है? स्नान करना होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? जनरली अगर वर्ब को नॉन के में यूज करेंगे हम लोग, तो उससे पहले हम लोग ए का आर्टिकल का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ए या एन का जो भी हो, ठीक है, जब जहां लगे। आई क्या है? आई हैव बॉट अ वुडन चेयर। मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। अभी आप लोगों को किसी को डाउट अगर है तो अपनी आवाज को आप अनम्यूट कीजिए, ठीक है, और मुझे पूछिए इसमें, ठीक है। मैंने करवा दिया, ठीक है। अभी इतना ज्यादा टाइम था नहीं मेरे पास, ठीक है। 9 नंबर बताइए सर, 9 नंबर। हाँ 9 नंबर देखो क्या है? एन एम्प्टी वेसल, वेसल। यहाँ पर मैंने एन करा था, ये करा था, बता दो एक बार। एन करा था ना? एन करा था। एम्प्टी वेसल, जी देखो सर। यहाँ जी एम्प्टी सर। का यूज क्या क्या गया है यहाँ पर? एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है ना। खाली वेसल क्या होता है? ज्यादा साउंड करता है। देखो मैं ना इसका अभी हिंदी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। और किसी को हिंदी जानना होगा ना तो मुझे बता देना आप, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बताओ किसी को, अगर किसी में डाउट है इस क्वेश्चन में, 11 क्वेश्चन है, तब मुझे बताना एक बार आप। 11 अभी नंबर एक बार रिटर्न कर दो सर। क्या कर दूं? नो सर, नो सर। 9वां क्वेश्चन। 11 नंबर एक बार और। हाँ, आई 11 नंबर। हैव बॉट अ वुडन चेयर। मैंने क्या कर दिया? एक लकड़ी का जी सर। कुर्सी मैंने खरीदा, ठीक है, खरीदा है। ए है यहाँ जी होगा, सर। ठीक है ना। चलो और भी बताओ, कोई क्वेश्चन बताओ इसमें से है तो। ऑर्डर ये तो वो की आवाज आ रही है। बता दो एक बार है, ठीक है। चलो अब साउंड नहीं आएगा। नहीं नहीं सर, ठीक है, ओके, आगे आगे कराओ। चलो ठीक है। चलो अभी आ जाओ, मुझे एक बार मुझे बता रहे थे ना, कोई क्वेश्चन में डाउट था किसी को, मैंने बताया था, ठीक है। दोबारा मैं आ रहा हूँ तो मुझे बताना, अब बता दो मुझे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं क्लास अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं, तो मुझे बता देना एक बार आप। डाउट नहीं है तो मैं क्लास अभी खत्म कर देता हूँ अभी, ठीक है। या फिर मुझे कल पूछ लेना इसके जी सर। लिए। तो क्लास ऑफ कर दूं, क्योंकि अब आप लोगों को रिवीजन भी करना होगा बहुत सारे बच्चों को। तो छोड़ दूं मैं अभी? जी सर। चलो जी। ठीक, अगर